जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 11.1। 11.1 को बच्चे पढ़ने से पहले यदि हम बात करें तो चैप्टर 11 का यानी चैप्टर 11 का नाम है रचनाएं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन होता है रचना और उसी का बहुवचन होता है कंस्ट्रक्शन, रचनाएं। डोंट टॉक टू ईच अदर, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। यहाँ समझिएगा, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है जो हर बच्चे के पास होना अनिवार्य है। अगर वो चीज़ें नहीं है तो आप रचनाएं नहीं कर सकते। ये मौखिक रूप से नहीं किया जा सकता, मुहज़्ज़बानी नहीं किया जा सकता। इसमें आपको कुछ चीज़ें आवश्यक है लेना, बाकी बिना उसके आप बना ही नहीं सकते। और मैंने एक बार नहीं कई बार बताया कि फिगर वाले क्वेश्चनों में एग्जामिनर का ध्यान तुरंत जो है वो आपके फिगर पर पहुंचता है, रचना पर पहुंचता है, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया उस पर पहुंचता है, और देखते मानी पता चल जाता है कि वो गलत है कि सही है। तो समझिएगा कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे आपको पहली बात तो स्केल आपके पास होना चाहिए। अगर जिनके पास नहीं है तो वो खरीद लीजिएगा। ठीक, बिना स्केल के कुछ नहीं हो सकता। अगर दूसरा बात करें हम तो प्रकार यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली, जिसे आप लोग गोला प्रकार कहते हैं। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें तो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है पेंसिल, ये आपके पास होना चाहिए। और आपके पास रबर होना चाहिए, यानी कि जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, इरेजर। ठीक, मिट्टा, जिसे अपने भाषा में हम लोग मिट्टा बोलते हैं। उसके बाद आपके पास कटर भी होना चाहिए, क्योंकि बार बार किसी से मांगने नहीं जाएंगे आप। कटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉर्पनर ना हो। चलिए, उसके बाद यदि हम बात करें तो चांदा इतना ले लीजिए बच्चे। कभी कभी चांदे की भी आवश्यकता पड़ जाती है। कभी कभी हम लोग कोड़ जो है वो गोला प्रकार से ना बनाकर चांदा से भी बनाते हैं। तो चलिए, जो बच्चे जानते हैं अच्छे से गोला प्रकार से कोड़ बनाना अच्छी बात है, चांदा से कोड़ बनाना अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको समझाने की वहाँ पर कोशिश करूँगा। और हालांकि जो बच्चे अगर एंगल बनाना नहीं जानते हैं, वो जब मैं क्लास 9th का 11th चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ जा करके जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी उसमें 10.5 चल रहा है। कुछ समय बाद वहाँ पर पढ़ाऊँगा उसको, क्लास 9th का। वहाँ भी रचनाएं नाम का एक चैप्टर है। वहाँ पर मैं केवल आपको ये सिखाऊंगा कि कोड कैसे बनाया जाता है, चांदा की सहायता से और प्रकार की सहायता से कैसे कैसे बनता है, सारी चीज़ें वहाँ मैं एक्सप्लेन करेंगे। बोलिए, बनाए? हाँ, उस गोला प्रकार से नहीं बनेगा, इसीलिए तो चांदे का कहीं कहीं प्रयोग करते हैं हम लोग। इसलिए तो चांदा आया। जब अगर हम गोला प्रकार से ही सब कुछ बना सकते थे तो चांदा को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो सारे कोड जो है वो गोला प्रकार से नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए हमें चांदा की भी आवश्यकता पड़ती है। इतना अच्छा सामग्री हमने जो लिखा है, इसे जा करके आज ही मार्केट में खरीद लीजिएगा। अन्यथा यदि आप हाथ से बनाते हैं तो वो सरासर गलत है। ठीक, तो इतना चीज़ें हैं। बाकी बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे समझिएगा, पहले क्वेश्चन को हम लोग उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे, समझिएगा ध्यान से। देखो, बात ना करो बच्चे, यानी इसके पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक स्केल का अगर किसी बच्चे के पास हो तो हमें दे दीजिए। तो हाँ, बड़ा वाला स्केल दीजिएगा। चलिए, इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे। किसी के पास है? चलिए, कोई नहीं, लाइए। चलिए बच्चे, समझिएगा ध्यान से। ये स्केल है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, देखे होंगे, कभी से यूज कर रहे हैं, बचपन से यूज कर रहे हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमसे सबसे पहले कहा जा रहा है कि 7.6 सेमी माप की एक रेखा खींची। देखिए, कह रहा है बच्चे, समझिएगा ध्यान से, 7.6 सेमी लंबा एक रेखा खंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमें करा 7.6 सेमी की एक रेखा खींचनी है और इसे 5:6 में डिवाइड करना है। तो समझिएगा हम कैसे डिवाइड करेंगे। अच्छा, 5:8 है, 5:8 में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो समझिएगा ध्यान से हम कैसे करेंगे। रचना का पहला चरण है बच्चे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 7.6 सेमी माप की एक रेखा खींचेंगे। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, इसमें कहा है हम क्वेश्चन बताते चलते हैं और उसको समझते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम 7.6 सेमी
माप की एक रेखा खींचते हैं। तो ये बच्चे देखो स्केल में मापा कैसे जाता है। तमाम बच्चे स्केल में मापना नहीं जानते हैं, वो क्या काम करते, कोई दूसरा स्केल जो थोड़ा सा कोने पर टूटा है, वो लोग कोई दूसरा स्केल है, जल्दी कर लो, टूटा का ये भी जो टूटा ना हो वो लो। चल हाँ बच्चे समझे, इसमें लिखा नहीं है का, ये नहीं टूटा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। कुछ बच्चे करते क्या है, समझिएगा ध्यान से, एकदम ऐसे स्केल लगाते हैं और एकदम कोने से ऐसे खींच देते हैं। तो समझिएगा यहाँ पर एक एक सूत का मतलब होता है। ठीक बनाते कैसे, समझिएगा ध्यान से। जब आप देखेंगे स्केल में तो ये 0 लिखा है, 0 के बगल में एक रेखा खींची गई है। ठीक है, देखिए एक रेखा, फर्स्ट वाली रेखा। यहाँ फर्स्ट वाली रेखा से हमें क्या करना है, खींचना है। और कहाँ तक खींचना है, 7.6। जिन बच्चों को 7.6 नहीं पता, समझे ध्यान से, पहले तो 7 तक ले जाना है, जो 7 वाली बड़ी रेखा है। देखिए 7 वाली बड़ी रेखा सबको दिख रही है, उस ये देखो बच्चे देख लीजिएगा। अगर 7 वाली हम बात करें, ये 7 की बड़ी रेखा यहाँ पर है, पेन से दिखाना पड़ेगा, मार्कर के ऊपर। तो समझिएगा 7 वाली बड़ी रेखा पर ले जाना है। एक पेन 7 तक बच्चे बड़ी रेखा तक ले जाना है। उसके बाद करना क्या जानते हैं, उसके बाद ये 7 बड़ी रेखा तक ले गए, 7 सेमी हो गया, हमको 6 और चाहिए। उसके बाद 6 गिनेंगे छोटा छोटा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी बड़ी वाली रेखा के बाद में जा रहा थोड़ा सा ना, बड़ी वाली रेखा के बाद जो फिर से बड़ी वाली रेखा पड़ रही है उसके बाद में। ये बच्चे करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं 7.6 सेमी माप की हम क्या काम करेंगे, एक रेखा खींचेंगे सबसे पहले। और जिनको स्केल में मापना यदि नहीं आता है तो वो हमसे फिर से संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको पर्सनली आपको समझा देंगे स्केल में कैसे मापा जाता है। यदि अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, वहाँ उसको नहीं समझ आ रहा है, तो वो क्या काम करेगा, हमें कमेंट कर सकता है, हम उसके लिए एक पास से वो वीडियो बना देंगे, वो बड़ी सी स्केल लेकर के एकदम पास से, ये तो दूर सा है, वो कापी में बना करके वीडियो अपलोड कर देंगे। हालांकि जानते तो होंगे ही, अगर किसी प्रकार की समस्या तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी यदि बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको नहीं सुना रहा तो हमसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, मैं उन्हें पर्सनली जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये बच्चे हमने कहा गया सबसे पहले 7.6 सेमी माप की एक रेखा खींच दिया। हमने माना कि ये कितना है, 7.6 है। और आपको मान कर नहीं बताना, आपको एकदम एग्जैक्ट बनाना है। ये समझिएगा, रचना वाले क्वेश्चन में एकदम एग्जैक्ट इतना हमने कर दिया। बातें सबको कंफर्म है? यहाँ पर माना हमने ए और यहाँ पर माना हमने, कहीं दिक्कत किसी को? क्लियर है ना सबको? चलिए समझिएगा ध्यान से बच्चे। देखो अब इसके बाद आपको क्या करना है, करा इसको 7.6 सेमी माप को आपने खींच तो दिया, इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो हम क्या काम करेंगे बच्चे, चाहे ए पर चाहे बी पर कोई दिक्कत नहीं, हम न्यून कोण बनाती हुई एक बड़ी सी रेखा खींच देंगे ऐसे। ए बच्चे ऐसे न्यून कोण बनाती हुई हम एक रेखा खींच दिए और इसका नाम हमने यहां दे दिया यक्ष। न्यून कोण मतलब जानते हैं हम लोग, यानी इस रेखा को ऐसा खींचना है ताकि ये 90 अंश से कम कोण बनाती रहे। अब 90 एकदम ऐसे होता है तो थोड़ा झुका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर मत करिएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। न्यून कोण मतलब 90 से, देखो पहला रचना का पहला चरण, यानी जब भी डिवाइड करने वाला अगर किसी रेखा को किसी भी अनुपात में डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो सर्वप्रथम यही काम होगा कि रेखा खींचेंगे, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। इतनी बातें कंफर्म सबको? चलिए अब आगे क्या काम करेंगे जानते हैं, समझिए। ये जो रेशियो है इसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया? तो अब हम क्या काम करेंगे बच्चे, समझिएगा ध्यान से। इस रेखा में हम पहले यहां समझिए, कोई भी चाप फिट कर लीजिए, 1 सेमी 2 सेमी 3 सेमी कुछ भी, तो थोड़ा सा 2 सेमी फिट करेंगे तो शायद ये बातें जो है स्पष्ट एकदम दिखती रहेंगी। हालांकि हो सकता है 2 सेमी फिट कर तो काफी में आए, काफी में हो सकता है छोटा पड़ जाए, तो आप 1.5 सेमी फिट कर सकते हैं। ठीक, तो 1.5 सेमी फिट करने के बाद गोला प्रकार 1.5 सेमी फिट करना जानते हैं कि नहीं? जो नहीं जानते वो समझेगा। पहले तो आपको क्या करना है, गोला प्रकार में पेंसिल लगाना है
और 1.5 सेमी मतलब 1.5, यानी पहले तक 1 तक ले भाई 1 हो जावा, फिर ओकरे आगे हो तब तक ये बड़ी रेखा बाटे ना पैसे का। हम का काम करब, गोला प्रकार में 1.5 सेमी ऐसे फिट कर लेबै, यानी कि पेंसिल के नोकी गोला प्रकार की नोकी यहाँ रहे और पेंसिल की नोकी 0 तक के जाए। ठीक है, 1.5 सेमी फिट करना सब जानते हैं ना? नहीं जानते होगा तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, पर्सनली समझा देंगे आपको। 1.5 सेमी फिट करने के बाद बच्चे हम करेंगे का, इसमें हम 13 भाग काटेंगे, जितना अनुपात रहेगा अनुपात को जोड़कर काट देंगे। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 कट गए। ठीक, 13 भाग आपको काट लेना है। उसके बाद बच्चे क्या करना जानते हैं, इनका नाम दे दीजिए, एज लाइक जो आपकी इच्छा हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इनका नाम दे दिया M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 और M13 है। समझो ध्यान से, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से थोड़ा सा समझना है। इतनी बातें कंफर्म सबको? अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला है 13, उसको ले आकर B से मिला देंगे। उसको ले आकर क्या करेंगे, स्केल की सहायता से B से मैच करा देंगे। मान लीजिए स्केल से हमने इसे मिला दिया। ठीक, अब समझिएगा, हमें ये तो बोला नहीं गया था, हमें बोला गया था कि ये रेखा जो है इसको कितने में डिवाइड करना है, 5:8 में। तो समझो बच्चे ध्यान से, अब हम क्या काम करेंगे, इसी के पैरेलल रेखा ड्रा करेंगे। और कहां से, क्योंकि अगर आप 5:8 और ऐसी रेखा खींचना है कि 5 भाग इधर हो और 8 भाग उधर, ना समझ में आता कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 याद यही से मिला जब तक 5 इधर हो जाए, 1 2 3 4 5 इधर हो जाए और 8 ही। लेकिन ध्यान दे, मिलाऊ जब तक इसकी बात के विशेष ध्यान दे, ये रेखा जो है M5 से हमको खींचना है, ये रेखा जो हम खींच रहे हैं इसके बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल होना चाहिए। एग्जामिनर देखते कोई भी देखेगा ना तुरंत बता देगा पैरेलल नहीं है, इस बात का हमको ध्यान देना है। यानी जितना इसका झुकाव जिसे जा रही है वैसे ये भी आना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। बात सुना ही? चलिए, तो हमने क्या काम किया, ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया और यहाँ पर हमने नाम दे दिया P। तो बता देंगे ये जो P पॉइंट है, ये AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर आपको समस्या होती है और आप सोचते हैं कि क्या पैरेलल में गड़बड़ हो जाए, उसका भी हम एक आपको तरीका बता दे रहे हैं कि ताकि आपको नहीं, ताकि आप नहीं, चलिए आपको कहाँ मापेंगे, चलिए आपको हम आपको ये मापेंगे, लेकिन यहाँ कहाँ से करेंगे, चलिए हम आपको वो भी तरीका बता देते हैं कैसे आप करिए। ठीक, उसका भी तरीका बता देते हैं ताकि आप ये पैरेलल गड़बड़ ना हो पाए। तो लेकिन इसके लिए थोड़े से कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, ये आप अपने रफ कार में कर लीजिए। ये करा समझिएगा 7:6 और करा कई बेटे हैं 5/8, तो 5/8वां भाग इसका निकाल दीजिए। कटेगा क्या, ये 8 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 1 के 2, पॉइंट 2 9 18, 19 25 95, 9.5/2 भाग कर देंगे 2 से, 2 भाग करेंगे, 2 चौक 8, बच गया 1 दशमलव लगाए 15, 2 7 14, बच गया कितना 1 हो जाएगा, 2 पंचे यानी 4.75, 4.75 को हम माप नहीं पाएंगे, यानी 4 सेमी, उसके बाद 7 और छोटी छोटी रेखा 7 और गिनेंगे, थोड़ा से उससे ज्यादा कर देंगे। गाइस 7.5 है ना, यानी 8 में जो 8 रेखा गिनते उससे थोड़ा सा कम, उसके बीच में
तो उसके बीच में कर देंगे और हम क्या काम करेंगे, हमको पता चला कि ये 4.7 है, यहाँ पर रखेंगे पेंसिल, रखेंगे स्केल और 4.7 माप पर यहाँ टिक कर लेंगे और मिला देंगे, एकदम पैरेलल होगी। इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, जो से कैलकुलेशन निकालना जानते हैं उनके लिए है, और जिनको कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, और बाकी जो जानता है कि वो देखने में पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल भी मिला सकता है, कोई कठिन कार्य नहीं है। बस इस बात का ध्यान देना है, जितना झुकाव इसका, यानी कि देखने में कोई दूर से देखे तो ये ना कहे कि पैरेलल नहीं है, अब समांतर नहीं है। अब हमने तो ऐसे बना दिया ना, आप लोग स्केल से बनाना है ना अच्छे से, हम तो ऐसे बस आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना एग्जैक्ट स्केल वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो इस तरीके से हमारा बन करके तैयार हो गया, यानी ये जो P पॉइंट है इस AB को कितने अनुपात में बांट रहा है, 5:8 में। चलिए रचना बता देते हैं कि रचना कैसे करना है। रचना में कुछ नहीं करना होता है, रचना में हम वही चीजें करते हैं जो हमने लिखा है, तो सॉरी जो ऐसे जैसे हमने बनाया है वही को हम लिख देते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा, यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रचना, और रचना में हम सारी चीजों को लिखेंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब देखो कोई रेखा को यदि डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इसी प्रकार से होगा, चाहे जो भी कह दे हमेशा इसी प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा। 8 दे दे, 10 दे दे, 12 दे दे, 100 दे दे, 50 दे दे, 200 दे दे, कुछ भी दे दे, हमेशा इसी तरीके से होगा। तो चलिए रचना समझ लेते हैं कि रचना हमने कैसे किया। वो केवल आपको अपनी भाषा में लिखना है जो आपने किया। तो सबसे पहले बताओ आपने क्या किया, तो हम वही चीज लिख देंगे कि सर्वप्रथम 7.6 सेमी माप की एक रेखा खंड AB खींचा। ध्यान से सुन ले, जो रचना लिखना चाहते हैं वो शिवशंकर को बुलाओ, शिवशंकर तुमको रविशंकर बना देंगे हम। चलिए समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले रचना का पहला पॉइंट सुनो बच्चे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, पहला पॉइंट ध्यान से सब लोग सुनो और रचना लिख करके सबको आना है। सर्वप्रथम 7.6 सेमी माप की एक रेखा खंड AB खींचा। हाँ बच्चे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। देखो ये तो पहला पॉइंट हमने किया था, दूसरा समझो हमने दूसरा क्या किया था, लिखेंगे हम। ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखेंगे, सिस्टमैटिक ढंग से कैसे लिखा जाता है। पहले तो पहले हमने क्या किया, रेखा खींचा। दूसरे में हमने न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। तो ध्यान दो, थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे। AB के प्रारंभिक बिंदु A से, AB का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, AB के प्रारंभिक बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे AX में 13 बराबर भाग M1 M2 M3 डॉट 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 M13 काटा। ठीक, AX में 13 बराबर भाग M1 M2 M3 डॉट 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 M13 यानी कि M13 काटा। फिर ये आपका तीसरा हो गया। चौथा में लिखेंगे M13 को B से मिलाया, M13 को किससे मिलाया, उसके बाद यही ना किए थे हम लोग, M13 को B से मिलाया। ये आपका चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, M13B के समांतर, M13B यानी रेखा का नाम M13B के समांतर M5 से, कहाँ की जांच की जा रहा है ना, M5 से एक रेखा M5P, एक नाम M5P खींचा। फिर अगले पॉइंट लिखेंगे, अतः छठवां नंबर आया ना, देखो बच्चे छठवां नंबर लिखेंगे, अतः P वह अभिष्ट बिंदु है, अतः P वह अभिष्ट बिंदु है जो रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। और ये रचना समाप्त। बस वही आपने लिखा जो आपने किया है, ठीक, बस उसी को सिस्टमैटिक ढंग से। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है
उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।